बिहार में बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा इस वक्त बहुत चर्चा में है। चर्चा भी क्यों न हो, नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह सीट खाली हो गई है। बांकीपुर अब और दिलचस्प हो गई है। पटना की सबसे हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की आधिकारिक घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर भी मनोज भारती के बगल में ही बैठे हुए थे। ये सीट भाजपा के पावरफुल नेता नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हो गई है। इस वीआईपी सीट पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होना है, जिससे यहां का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गया है। मनोज भारती ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है। मनोज भारती ने ऐलान किया कि इस बार चुनावी रण में सीधे प्रशांत किशोर ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पार्टी के इस रणनीतिक घोषणा ने विपक्षी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें, काफी लंबे अरसे से प्रशांत किशोर बांकीपुर इलाके में सभा कर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा की जनता के साथ बैठक कर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तारीख की ऐलान होते ही बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। उपचुनाव की नौबत इसलिए आई क्योंकि यहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। नितिन नवीन के संसद के उच्च सदन में जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद पहली बार बांकीपुर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक बांकीपुर सीट पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होंगे। भाजपा का गढ़ माने जाने वाला बांकीपुर नितिन नवीन की खाली हुई जगह को भरना नए उम्मीदवार के लिए चुनौती से कम नहीं होगी। प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने से अब इस सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय होने के आसार दिख रहे हैं। आपको बता दें, प्रशांत किशोर के खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ने के फैसले ने बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब तक पर्दे के पीछे रहकर रणनीतियां बनाने वाले प्रशांत किशोर का सीधे चुनावी मैदान में उतरना भाजपा के इस मजबूत गढ़ में कांटे की टक्कर होगी। 30 जुलाई को होने वाले मतदान पर अब पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि भाजपा लगभग 40 वर्षों से यह सीट जीतती आ रही है। दूसरा कारण यह है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा बन गई है। अगर भाजपा यह सीट हारती है तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के बारे में लोग क्या क्या कहेंगे। धन्यवाद।